तो मैंने थोड़ा सा जल्दी ले लिया, बट 80 और 81 $60 हमने जो दाव पे लगा दिए। अब ये यहाँ से गेम एक्चुअली कन्वर्ट करने के मोड पे आ चुका है। अब या तो करेंगे या तो मरेंगे, कुछ इस सिचुएशन, बिकॉज आगे 112 अकाउंट का बैलेंस बचा है। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई देखो, इससे पहले हमने जो काफी बार ब्रेकआउट के बाद कैसे आपको एंटर करना है, कितने मिनट का ट्रेड लेना है, काफी बार बात की, बट हमने कभी ज्यादा बात नहीं की रेंज बाउंड ट्रेडिंग की। देखो, रेंज बाउंड ट्रेडिंग ये होता है जहां पर एक चार्ट रेंज के अंदर जब ट्रैवल कर रहा होता है, तो ब्रेकआउट से पहले आप जो उसके अंदर जो बार बार ट्रेड लेके पैसे बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर वही आपको सीखने मिलेगा। तो एक ही चार्ट के अंदर हमने जो ऑलमोस्ट 19 टोटल ट्रेड्स लिए, और आपको सीखने मिलेगा कैसे आप जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कर करके आप जो उसी एक चार्ट के अंदर कंटिन्यूस ट्रेड करते जाते हो, एंड प्लस आप जो देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बिकॉज मैं ट्रेड करते हो खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, बिकॉज मैं आधे घंटे 1 घंटे से ट्रेड करता जा रहा था, और उसके बाद भी मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे मैं मतलब मेरा अकाउंट का बैलेंस उतना ही था। तो फ्रस्ट्रेशन, आपको पता है कि यार आप प्लस में जाते हो, फिर से आप माइनस में आते हो, प्लस में आते हो, माइनस में आते हो। देखो, ये पेशेंस, आपको एक टेम्परामेंट आपको ट्रेडिंग के अंदर बिल्ड करना होगा अपने आप के अंदर। पेशेंस लगता ही है एक अच्छे क्रिकेटर की तरह। जब आप पिच के अंदर जाते हो खेलने, तो आप इनिशियली आप जो डिफेंसिव खेलते हो, आप डॉट डॉट बॉल खेलते हो, एंड उसके बाद जब आप एक बार सेट हो जाते हो, तो फिर आप जो ग्राउंड को समझने लग जाते हो, आप जो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स को, चार्ट को ठीक से समझने लग जाते हो, एंड उसके बाद फिर आप जो बड़े ट्रेड्स लेने के लिए यानी कि छक्के मारने के लिए रेडी हो जाते हो, फिर आप जो कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। तो वैसे आपको टाइम देना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर आपको जो काफी सीखने मिलेगा, एंड में जो मैंने कॉन्फिडेंटली बड़े ट्रेड लिए आपको वो भी देखने मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं पॉकेट ऑप्शन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो भाई अगर कोई नया है पॉकेट ऑप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके ट्रेडिंग करके पैसे बनाना चाहता है, तो वीडियो के नीचे मैंने जो लिंक दे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले, एक ही एसेट के अंदर काफी सारे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे? ब्रेकआउट से पहले रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेंगे। तो देखो, 134 अकाउंट का बैलेंस है, ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं अकाउंट का बैलेंस, बिकॉज काफी कम होता है तो फिर काफी रिस्क लेनी पड़ती है, वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो इतना तो अकाउंट आपके बैलेंस में होना ही, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस उतना होना ही चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब ऐसा एक चार्ट ढूंढना है जो रेंज, ओके, तो यहाँ पर रेंज के अंदर जो चार्ट घूम रहा है ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ पर देखो एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। तो हिस्ट्री के अंदर भी रिस्पेक्ट कर रहा है चार्ट। आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही वोलाटाइल एसेट है, तो नहीं, ठीक ठाक एसेट है। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जहां से बार बार एसेट जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये रहा इसका जो है सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहां से बार बार चार्ट जो है बाउंस बैक कर रहा है, इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक माइक्रो या फिर मिनी लेवल का रेजिस्टेंस कह लो आप, यहां से जो चार्ट बार बार इस लेवल पे आके जो है रेजिस्टेंस खा रहा है और नीचे गिर रहा है। तो बेसिकली इसे आप जो रेजिस्टेंस 1 कह सकते हो। दूसरा रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख लो, और इसे हम लोग R2 कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटी इसके जो लेवल्स है इन्हें हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नीचे कैंडल खत्म हो चुका है, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल खत्म हो चुका है, तो हम लोग $25 का ट्रेड ले चुके हैं। ठीक है, तो मैं वेट ही कर रहा था, उसको देख रहा था। तो $25 का मैंने ट्रेड ले लिया है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे जब एक ग्रीन कैंडल आता है तो रिकवरी के आपको जो इंडिकेशन देता है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था, वो ग्रीन कैंडल खत्म हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल हमने जो ट्रेड ले लिया। अब देखो, ये यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग हमेशा इस सपोर्ट के पास आने के बाद ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, या फिर ब्रेकडाउन, जो भी आप कह लो, ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। बट यार, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट एक ही बार होता है, बट उसके पहले चार्ट कितनी देर तक एक रेंज में घूम रहा होता है। अब जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहाँ पर आप देख लो इस चार्ट का रेंज क्या है। देखो, ब्रेकआउट जब होगा तब होगा, बट इससे पहले ये चार्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, और थोड़ा ऊपर भी गया था। अब देखो, ये बार बार इस लेवल पे आके जो सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और ये जो ऊपर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर हो रही है बाइंग। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, इस लेवल पे आने के बाद काफी लोग बाय कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, और चार्ट ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली क्यों ना हम लोग भी इस लेवल पे आने के बाद पैसे बनाए और बाय करें और पैसे बनाए। तो यस, सपोर्ट के आने के बाद आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है हम लोग, और ऊपर रिजेक्शन के ऊपर आसपास आपको आने के बाद एक रेड कैंडल का वेट करना है, तभी आप जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा रिस्की होता है, अदरवाइज आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। और इस देखो, इस लेवल पे आने के बाद ये बार बार नीचे गिर रहा है, तो इस लेवल पे आने के बाद आपको जो सेल करना है, रेड कैंडल का वेट करना है उस लेवल पे आने के बाद,
बिकॉज ये जो लेवल होते हैं जो हमने ड्रॉ किए काफी सेंसिटिव लेवल होते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है या फिर जो बाउंस बैक भी हो सकता है, अगेन वो रिवर्स भी जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जो कैंडलस्टिक के साइन आपको पता होने चाहिए। देखो अब देखो हमने ग्रीन कैंडल देखना, हमने हमने ट्रेड लिया था $25 का अपवर्ड डायरेक्शन में, बट हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। सबसे पहला ट्रेड ही हमने लॉस बना लिया। तो कोई बात नहीं यार, हम भी बलवान है, हनुमान है, अब लड़ेंगे, अभी तो मजा आएगा। पहला ट्रेड लॉस हुआ मतलब, तो अब तो यार अब रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ट्रेड तो लेना ही चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, मैं गुस्से में ट्रेडिंग करूंगा, रिकवरी करने को सोचूंगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग अब देखो फिर से सपोर्ट के पास आ चुका है। टाइम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, इतना नहीं, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। देखो अब देखो ये अगेन इस सपोर्ट के पास आ चुका है। अब अगेन ये बाउंस बैक करने के काफी ज्यादा चांसेस है, बट हमें वेट करना है। हम लोग फिर से हमारे डिसिप्लिन, हमारा रूल हमें फॉलो करना है, भले भले वो चार्ट उसको रिस्पेक्ट करे ना करे। अब देखो अगेन इस लेवल पे आने के बाद ये मेजर सपोर्ट है, यहां से बाउंस बैक अगेन कर सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। जैसे ग्रीन कैंडल आता है हम लोग अगेन ये जो है ट्रेड ले लेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हम लोग ऊपर के लेवल पे एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे एंट्री, तो थोड़ा सेफ रहता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ओके, तो क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है? तो यस, हमें ये भी देखने की क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद फिर अगला कैंडल भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर यहां से ब्रेकआउट करेगा फिर अगला कैंडल रेड होना चाहिए, तो फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, बट नहीं लग रहा है। यस देखो ये यहाँ पर हो गया। तो पहला ट्रेड जो हमने लिया था $25 का, उसके अंदर लॉस हो चुका है, $109 अकाउंट का बैलेंस हो चुका है। अब देखो यहाँ पर मैं जो है ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, ग्रीन में कैंडल कन्वर्ट हो चुका है। देखो वहां से उस लेवल से अगेन ये बाउंस बैक कर चुका है। देखो इस बार अब इस कैंडल खत्म होने का वेट नहीं करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर जो ट्रेड ले लिया है मैंने $60 का। इस बार आप थोड़ा सा मुझे गलत कह सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार इस लेवल पे अगर नीचे के लेवल पे जितना मिले उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज मुझे पता है ये ऊपर ही जाएगा। इस लेवल से इसने सपोर्ट दो बार, दो ग्रीन कैंडल आगे इस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, और यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर जो लॉन्ग शैडो बना है, लोअर शैडो काफी बड़ा बना है, तो इसका काफी इंडिकेशन है ये कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी है ये। तो अब यहाँ पर एक क्या चीज हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक माइक्रो लेवल पे एक रिजेक्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर आप देख लो एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है। तो ये भी एक चीज है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ट्रेंड लाइन का कह लो या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक रिजेक्शन है यहाँ पर उस माइक्रो लेवल पे। उसे वो ब्रेक करेगा, मुझे पता है वो ब्रेक करेगा, बट फिर भी अभी फिलहाल तो रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि यार उस वोलाटिलिटी के बीच में हमारा ये ट्रेड लॉस हो जाए। अभी दूसरा ट्रेड हमने लिया है, तो यही होता है यार, $150 का अकाउंट, $134 का अकाउंट भी हमें जो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बिकॉज देखो अकाउंट का बैलेंस, अभी आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि छोटे अकाउंट से ट्रेड करो ताकि हम लोग भी रिलेट कर पाए। बट अगेन यार ये थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। अगेन ये क्या हो रहा है यार, बिकॉज इस लेवल से काफी रिस्पेक्ट कर रहा है यार, इतना छोटा सा माइक्रो लेवल का रिजेक्शन है। बट ये ब्रेक करेगा ऐसा मुझे लगता है, ब्रेक करना भी चाहिए। ब्रेक करने के बाद एक बड़ा ट्रेड भी लेंगे फिर हम लोग, तो क्यों ना एक ट्रेड लिया जाए। ओके, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा है, बट इस लेवल से अगेन नीचे गिर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस लेवल को हद से ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल। यहाँ पर आप देख लो ये $60 का ट्रेड बस चले ही जा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल आ चुका है, तो हमने जो एक छोटा सा ट्रेड ले लिया है। नहीं, अगेन उस थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे अगेन एक रेड कैंडल। ओके, तो पहला जो ट्रेड था, जो दूसरा ट्रेड था, हमने जो $60 कर लिया था उसके अंदर जो प्रॉफिट हो चुका है। तो फाइनली $158 फिर से प्री ट्रेडिंग लेवल पे आ चुके हैं। अगेन यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है ऊपर, तो उसे तो क्लियरली ऊपर जाना चाहिए बट नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, शायद फिर से नीचे आ जाए और फिर से उस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले ले। कोई बात नहीं, ऐसे हमें बस देखते जाना है और पैसे बनाते जाना है। अब देखो अच्छा खासा ठीक ठाक पैसे बना ली, ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट जो भी है बस पैसे बनाते रहो और एक अच्छा मौका आपको मिल जाए तो फिर आपको जो ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर मैंने और एक जो ट्रेड ले लिया है $4 का। तो एक छोटा सा बस ऐसे ही ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा रिकवरी ऊपर आ जाएगी, बट नहीं आ रही दिख रही है। ओके,
तो एक ट्रेड के अंदर लॉस और एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ऐसा कुछ हुआ है। $165 अकाउंट का बैलेंस हो चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, अब जो है शायद ये फिर से नीचे आ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग जो है सपोर्ट पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, या फिर ऊपर जाएगा तो फिर रिजेक्शन पे ट्रेड करेंगे। अब वेट करना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखो कितनी 2-3 कैंडल बैक टू बैक आ गए। उस सपोर्ट मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। आप देखो हमने जो ड्रॉ किया है उस लेवल से नीचे नहीं गिर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, बट बाउंस बैक करके ऊपर भी क्लियरली नहीं जा रहा है। वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के एक माइक्रो जो रेजिस्टेंस है, यार पता नहीं यार क्यों इतना इतना रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को, आई डोंट नो। बट आई थिंक इस लेवल को अब ये जो शायद ब्रेक कर रहा है, बट इस कैंडल का वेट करेंगे खत्म होने का, तो ऑब्वियसली हमारे रिजेक्शन लेवल के पास ये चला जा रहा है और गेन नहीं। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पर काफी तकलीफ दे रहा है हमें। अब देख लो ये जो छोटा सा लेवल है, बट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। कितना रिजेक्शन आ रहा है इस लेवल से। यहाँ पर आप देख लो ये वाला लेवल जबरदस्त। ये जो है ना, ये वाला वेट करेंगे इस कैंडल को खत्म। अब इस कैंडल को खत्म, मुझे लगता है इससे शायद अब ये जो माइक्रो ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करने वाला है। मुझे लगता है ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश दिखा तो हम लोग जो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। ओके तो भाई ब्रेकआउट कर जा यार, ब्रेक कर जा। ओके नेक्स्ट कैंडल बन चुका है, तो अब ये ब्रेक ऊपर किया तो मैंने जो ट्रेड ले लिया है $10 का। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि और एक ट्रेड क्या हमें लेना चाहिए छोटे अमाउंट का। ओके तो ये नीचे आ रहा है फिर से। आज तो भाई मतलब ऐसे वैसे नहीं होने वाला है, आज तो बहुत स्ट्रगल करने वाला है पैसे बनाने के लिए। देखो यहाँ से शायद रिटेस्ट कर जाए मुझे लगता है, बिकॉज वो तो पहला तो लॉस हो चुका है, बट मुझे लगता है इस लेवल से रिटेस्ट उसको करना चाहिए। ओके ओके तो ये रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, और $25 का मैंने जो ट्रेड ले लिया। अब ऑब्वियसली एटलीस्ट हमारा जो पहले वाला ट्रेड है उसके एटलीस्ट रिकवरी तो हो जाए। अब देखो रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं लिया है, बट मुझे पता है उस लेवल से रिटेस्ट कर सकता है, बिकॉज उस लेवल को उसने थोड़ा ब्रेक कर दिया था, उसके बाद फिर उस लेवल से रिटेस्ट कर दिया। बिकॉज नीचे से बाउंस बैक किया तो ऑब्वियसली ऊपर जाना ही था उसे। इतना इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया था पिछला वाला, तो ये ऊपर जाने के साइन ही दे रहा था। बट ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं रखा है, बिकॉज ऊपर तुरंत हमारा एक रिजेक्शन लेवल भी है, तो वहां से गिर भी सकता है। तो उससे पहले हमारी एक्सपायरी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लेवल से हम लोग जो है डाउन के लिए भी प्रेस करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग टाइम फ्रेम सेट करके रखते हैं, बिकॉज इस लेवल शायद ओके तो ये क्या ब्रेक कर रहा है, तो शायद ये ब्रेक भी कर सकता है, आपको ध्यान देना है। बट नहीं ब्रेक नहीं। ओके तो पहले ट्रेड के अंदर जो था उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो यस एक बड़ा ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक, 2 बड़े ग्रीन कैंडल, तो मुझे लगता है ये काफी बुलिश लग रहा है ये ट्रेंड। तो ऊपर जाके ही दम लेगा, तो ऊपर के लेवल पे जाके शायद ऊपर के लेवल पे जाके जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वहां पर जाके रिजेक्शन लेगा। तो हम लोग रेडी रहेंगे कि अच्छा ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकता है। बिकॉज देखो दोस्तों कितने देर से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। $178 का अकाउंट का बैलेंस है। तो ये होता है ट्रेडिंग के अंदर बहुत पेशेंस बट जमे रहना पड़ता है आपको पीच के ऊपर एक सेट बैट्समेंट। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ले लिया है $35 का, बिकॉज ये कैंडल खत्म हो चुका है, तो मैंने जो तुरंत ले लिया ट्रेड। तो यहाँ पर आपको जो सेट बैट्समैन की तरह सेट होना पड़ता है, पहले आपको पिच के ऊपर जमे टिके रहना पड़ता है, उसके बाद एक जैसे आप सेट हो जाओगे बैट्समैन जैसे सेट होता है, उसके बाद फिर वो छक्के मारने लगता है। तो उसी तरीके से आपको जो काफी देर तक ट्रेड करते रहना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेशेंस, डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट, टेम्परामेंट आपका, एंड उसके बाद फाइनली फिर एक अच्छा मौका मिलेगा आपको। आज जब आप चार्ट को समझने लगेंगे, फिर उसके बाद आपको जो एक मौका मिलेगा, फिर आप वहां पर जो बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हो एंड पैसा बना सकते हो, ठीक है। बट उस मौके का आपको इंतजार करना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक ट्रेडर्स टिक ही नहीं पाते।
और ऐसा ही होता है ट्रेडिंग के अंदर, ऐसा ही होता है, आप घंटों भर ट्रेडिंग करोगे और कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। तो यस, प्रॉफिट हो चुका है 211 अकाउंट का, फाइनली बैलेंस हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो रिजेक्शन लेवल पे आ चुका है, देखो हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा है ये, तो शायद इस लेवल से जो है रिजेक्शन आ सकता है, गारंटी नहीं है। ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे, बट अगर रिजेक्शन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ट्रेड ही रहेंगे टाइम फ्रेम के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखो रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर लॉन्ग शैडो बन रहा है, ठीक है, अपर शैडो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो शायद ये जो बियरिश कैंडल में कन्वर्ट होने वाला है, बट नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे रिजेक्शन लेवल के पास। ये जो सेंसिटिव लाइन होती है, यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। और नेक्स्ट कैंडल देखो, अभी ये नेक्स्ट कैंडल आ चुका है, अब ये रेड अगर बनेगा, कंप्लीट अगर रेड बनेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बन के ऊपर ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग जो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली वहां पर भी हम लोग जो है नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद भी। तो हमेशा नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए, बिकॉज रेंज बाउंड ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा तो काफी बना सकते हो, बिकॉज और कम टाइम में बना सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा रिस्क होता है, बिकॉज वो सेंसिटिव लाइन के ऊपर आपको जो है कैंडलस्टिक को जज करने आना चाहिए, बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, अब मार्केट का मूड क्या है। देखो अब अगेन एक अपर शैडो जो है बड़ा बन रहा है, बड़ा अपर शैडो बन रहा है, तो यस, तो या रेड कैंडल, अभी देखो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है, तो शायद ये इंडिकेट कर रहा है अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जाने वाला। यस, तो हमारा जो लेवल था वहां से रिजेक्शन हमें मिल रहा है, तो हमें ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, और अगर आपको ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न हमारी बुक अपने लिए अगर पसंद आई तो यार बताना कैसी लगी आपकी, कमेंट देखिए बताना कैसी लगी हमारी बुक, या फिर आप जो बाय भी कर सकते हो, वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, जाके आप जो हमारी बुक अमेजोन से बाय कर सकते हो। देखो एक बड़ा रेड कैंडल, इसी से मुझे काफी नफरत है, इतना बड़ा रेड कैंडल आता है तो इतना ऑलरेडी नीचे गिर जाता है, तो उसके बाद फिर इतने नीचे लेवल पे अगर आप एंटर करोगे तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज थोड़ा भी अगर बाउंस बैक रिटेस्ट लेवल को करने लगा तो आप करेक्शन करने लगा तो आप जो उसके अंदर डूब सकते हो। तो अगेन यस, अगेन ये ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। जो इस लेवल पे रेड कैंडल तो बन गया, रिजेक्शन तो आ गया, बट अब नेक्स्ट कैंडल का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल आ चुका है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में $45 का ट्रेड हमने जो ले लिया। क्या हमें और एक ट्रेड लेना चाहिए? अगर ऊपर की लेवल पे एक अच्छा ट्रेड मिले तो हम लोग ले सकते हैं बड़ी अमाउंट का, या फिर ओके यस, तो फाइनली जो हमने प्रिडिक्ट किया था रिजेक्शन होगा, और उसी तरीके से नीचे जा रहा है। अरे हर बार मेरे शब्दों को गिराने के लिए चार्ट रेडी रहते, और यस अब ये फिर से ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या प्लान है इसका, बट हम लोग अभी ऊपर की लेवल पे मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए छोटे अमाउंट का, तो क्यों ना $5 का एक ट्रेड लिया जाए। तो हमने और एक ट्रेड लिया है, और ही ऊपर ही जा रहा है यार, नीचे आ जा आ जा आ जा आ जा मेरे लाल, आ जा मेरे लाल, नीचे आ जा, तुझे नीचे ही आना है। तो यस फाइनली शायद ओके, क्योंकि यस तो ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है अगेन, तो बट यार टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, अगेन ये ऊपर चला गया। ओ ग्रेट ग्रेट, तो $45 का ट्रेड हमने लॉस करवा दिया है। तो आज तो बहुत आसान नहीं होने वाला है, आज ये बड़ा मुश्किल होने वाला है ट्रेड आज के दिन का। ओके, तो अब जो है मैं रेडी हूँ बड़े अमाउंट के साथ। अगर और एक रिजेक्शन दिख जाए तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा उस सेंसिटिव लाइन के पास आके चार्ट थोड़े नखरे दिखाते, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बट अगेन मुझे लगता है रिजेक्शन होगा यहाँ पर, या तो फिर ब्रेकआउट होगा, दो ही चीजें हैं। बट अगेन ये रेड में क्लोज नहीं हो रहा, और इस दूसरा ट्रेड बैक टू बैक दो ट्रेड के अंदर लॉस हो रहा है, और हम लोग जो अभी भी $160 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां से शुरू किया था वही के आसपास अभी भी घूम रहे, काफी देर हो चुकी है, और
यस, आपको ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही होता है यार, एक बट उस एक मौके का आपको वेट करना है, एक मौका आपको मिल जाए, बिकॉज जितना आप ज्यादा देर तक उस चार्ट के ऊपर टिके रहोगे आपको पता चलेगा कि चार्ट बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता लगता है क्या, देखो नेक लाइन के पास आने के बाद आपको ये पता लग गया कि यार ये तुरंत नीचे नहीं जा रहा है, तो शायद नीचे भी आप देखो बाउंस बैक लेवल के पास आया बट नीचे तुरंत ऊपर नहीं गया, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेक लाइन के पास, जैसे नेक लाइन या फिर जो सेंसिटिव लाइन है लेवल से इंपॉर्टेंट, वहां पर आके जो टाइम ले रहा है। तो ये चार्ट को आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आप जो बड़ी बड़ी रिस्क उस चार्ट के ऊपर आप ले पाओगे। ओके, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, तो ये ब्रेक कर चुका है ट्रेंड लाइन को, बट नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन में खत्म होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, उसको हमें जो है फॉलो करना ही है, भले कुछ भी हो बट उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते टाइम फ्रेम, ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रेकआउट तो हो रहा है बट ऊपर एक लेवल पे रिजेक्शन, देखो अगेन देखो फेकआउट भी हो सकता है, देखो अब ब्रेकआउट नहीं है जब, इसलिए आपको जो वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन होने के लिए, खत्म होने होने देना, अदरवाइज ये फेकआउट हो सकता है, फिर से नीचे आ सकता है चार्ट। ठीक है, ब्रेक हुआ उसके बाद का नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ तो ये ब्रेकआउट के इंडिकेशन देता है, अदरवाइज ये फेकआउट होता है, नीचे आ जाएगा, फिर से उस लेवल के अंदर आ जाएगा वो। ओके ओके ओके, तो ये खत्म हो चुका है, हम लोग ऊपर डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, $70 का ट्रेड हमने ले लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इतना बड़ा टाइम फ्रेम हमने क्यों नहीं लिया, मैं आपको बताऊँ, देखो इसका रीजन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल का एक रिजेक्शन यहाँ पर है, जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं आपको एक साथ सारी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर एक रिजेक्शन है जो कि मुझे थोड़ा सा डर है इसका। यस, तो प्रॉफिट बन चुका है, एक छोटे से टाइम फ्रेम का हमने ट्रेड लिया था, अब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट तो हुआ है बट यहाँ पर एक रिजेक्शन जो लेवल है, आई होप कि आप देख पा रहे हो कौन सा रिजेक्शन लेवल है, बट बस मैं देख रहा हूँ कि क्या सच में उसको रिस्पेक्ट कर रहा है ये। ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक एग्जैक्टली इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है ये। तो यस, थोड़ा सा आपको माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा और कौन से लेवल्स है जहां पर चार्ट रिस्पेक्ट कर सकता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ता है। देखो ये वाला है जो हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर जो है वेट, अरे यार देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर जो एक रिजेक्शन है जिसे चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से आप जो है शायद एक थोड़ा वेट टाइम लेगा ब्रेकआउट करने के लिए, या फिर यहाँ से इस लेवल से जो है रिजेक्शन आके और नीचे गिर जाएगा। अब मुझे लगता है डायरेक्टली अब एक शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज जब भी उस लेवल से रिजेक्शन आया तो काफी शार्प फॉल आया है, तो यस ये फॉल आ सकता है, मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए, बट ये जो ट्रेंड लाइन का अब जो रिजेक्शन था ये शायद हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यार मुझे तो नहीं लग रहा, बिकॉज पिछली दो बार जो हिस्ट्री में दो बार इस लेवल से गिर रहा है तो काफी शार्प फॉल आया, तो हम लोग रेडी रहे थे। ओके, तो ये बड़ा कैंडल तो मैंने डाउन के लिए प्रेस कर दिया है, तो $80 का मैंने जो ट्रेड ले लिया, बिकॉज यहाँ से शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं लगा रिटेस्ट करेगा, बिकॉज उसका रीजन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो पिछली दो बार जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास से रिजेक्शन आया तो काफी शार्प फॉल आया है, तो इस शार्प फॉल को हम लोग मिस बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। तो यस, और एक काफी बड़ा तो यस प्रॉफिट हो चुका है, और इसी के साथ हमने जो है $300 बना लिए फाइनली, एक अच्छा एक नया नंबर देखने मिला है $300, तो मुझे लगता है और भी गिरेगा, तो यार क्या हमें और एक डाउन प्रेस कर देना चाहिए, बिकॉज अब तो मुझे लगता है डायरेक्टली सीधा नीचे गिरने के बाद वो वहां से ही सपोर्ट लेगा, तो वहां तक गिरेगा ऐसा मुझे लगता है, बट वेट करेंगे, बिकॉज एक यहाँ पर एक और एक रेजिस्टेंस भी है, तो वहां से शायद बाउंस बैक कर ले, आई डोंट नो। ओके, तो ग्रीन कैंडल तो आ चुका है, ओके तो यहाँ से बिकॉज ये बाउंस बैक कर सकते तो हम लोग रेडी रहेंगे, ये शायद यहाँ से बाउंस बैक
कर सकता है इस लेवल से। अगर कर गया तो फिर तो एक छोटा सा ट्रेड ले रेडी करके रखेंगे, बिकॉज यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है गुड टाइम फ्रेम के साथ अपर डायरेक्शन। ओ, 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 अरे यार, तो ये गलती से ट्रेड लग गया है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी तक कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा था और पता नहीं कैसे अचानक से प्रेस हो गया। बट अब जो है, अब ये सही है। अब डाउन नहीं, अब ऊपर जाना है। मुझे लग रहा ही था बाउंस बैक करेगा, बट अब ये चलो ठीक, कोई बात नहीं, बाउंस बैक करेगा ऐसा लग रहा है। बट इस कैंडल का खत्म होने का वेट करेंगे, कोई नहीं। अभी इसे रिकवर करने के लिए एक बड़ा ट्रेड लेना पड़ेगा सही स्ट्रैटेजी के साथ। तो एक ग्रीन कैंडल आ रहा है एक इस सपोर्ट लेवल के पास, जो पहला रिजेक्शन था, अब जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई होप कि आपको पता लग चुका है, अब तक तो हमने काफी बार रिपीट किया। तो जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पर, तो ये साइन देगा कि अब जो है बुलिश ट्रेंड आ चुका है। अब देखो इसका लोअर शैडो काफी बड़ा बन रहा है, बस वेट कर रहे कि ये ग्रीन में क्लोज हो। यार $25 ऐसे ही चलेगा यार, थोड़ा सा बड़ा लेंगे अब ट्रेड, $80 एंड और एक ट्रेड ले सकते हैं, वन मोर $80। टाइम फ्रेम भी ज़्यादा 2 मिनट के आसपास का रखा है। तो यस ये जो है हमने एक थोड़ी सी रिस्क ली, आप ऐसा कह सकते हो। बट कैंडल क्लोज हो चुका है एंड हमने ट्रेड ले ली, थोड़ा सा जल्दी ले ली ट्रेड, बिकॉज मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ये कैंडल काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो मुझे पता है कि ग्रीन में ही क्लोज होगा, मुझे ये पता लग चुका था। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी ले लिया। बट 80 और 81 $60 हमने जो दाव पे लगा दिए। अब ये यहाँ से गेम एक्चुअली कन्वर्ट करने के मोड पे आ चुका है। अब या तो करेंगे या तो मरेंगे, कुछ इस सिचुएशन, बिकॉज आगे 112 अकाउंट का बैलेंस बचा है। अगर इसके अंदर लॉस बाय चांस कर लेते हैं, बट जो तो नहीं करेंगे, बिकॉज अच्छा खासा बाउंस बैक आ चुका है, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज उस लेवल से बाउंस बैक कर चुका है। तो पहला ट्रेड के अंदर प्रॉफिट भी हो चुका है। एंड बाउंस बैक इसलिए किया बिकॉज वो पहले रिजेक्शन, वो रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट की तरह काम करता है एंड वो सपोर्ट की तरह काम किया। बट ग्रीन कैंडल का वेट किया, उसके बाद 2 ट्रेड लिए बड़े बड़े अमाउंट के लिए। हमें 1 घंटे से ट्रेड कर रहे हैं और फाइनली हमने जो है कुछ बड़ा ट्रेड किया है और अब थोड़ा मजा आता है। बट इसके लिए थोड़ा वेट करना ही पड़ता है, आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, चार्ट को सीखना पड़ता है। और अब जो है हम लोग, और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब 300 $350 के ऊपर चला जाएगा बैलेंस, और $160 के आसपास कुछ आ जाएंगे। तो यस, $150 के आसपास आ जाएंगे। ओके, तो अभी फिर से इस लेवल से क्या रिजेक्ट हो सकता है, कमेंट में बताना, क्या इस लेवल से रिजेक्ट होगा या फिर ऊपर जो पुराना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है वहां से जाके रिजेक्ट होगा, पता नहीं। बट लेट्स सी क्या होता है। देखो ये जो है ना, यहाँ पर भी छोटा सा माइक्रो लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो वो रिजेक्शन ले लिया वहां से। तो ऐसे भी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। एंड एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बन रहा है यार, हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्रेड मुझे लगता है ले लेना चाहिए, बट थोड़ा सा रिस्क है। अब ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बन चुका है यार, तो शायद अभी भी क्लोज कर देंगे तो भी $400 एनफ है। बट मुझे लगता है और एक ट्रेड ले सकते हैं छोटी अमाउंट का, 35 40 $50। अरे यार इतना बड़ा रेड कैंडल यार, मुझे नहीं लगा था यार इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस से फॉल आएगा। ग्रेट, अरे बाप रे, ये तो डायरेक्ट सपोर्ट के पास ही आ गए। जबरदस्त जबरदस्त, सही है ये भाई, सही है भाई। चलो ठीक है, और एक बार बाउंस बैक कर ले या फिर नीचे चला जाएगा, क्या लगता है आपको, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा? ब्रेक करेगा। बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना यार इस रेजिस्टेंस से। तो मुझे लगता है यार यहाँ से अभी वेट नहीं करना चाहिए, अब ये और नीचे गिरने वाला है, बिकॉज ये शार्प फॉल अब आया है। और मुझे लगता है अब हमें जो है अब इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया इसने। देखो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा रेड कैंडल है। तो मुझे लगता है अब ये जो है ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो क्या हमें बड़ा अमाउंट का ट्रेड लेना चाहिए? ये काफ़ी अच्छा मौका लग रहा है यार मुझे, इसको छोड़ेंगे नहीं रेट।
वेट वेट वेट, इस कैंडल का बस खत्म होने का वेट है, बिकॉज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, सॉरी, पहले रेजिस्टेंस। अब ओके, नेक्स्ट कैंडल आ चुका है। अब जो है ये ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है। ओके ओके, रेड बन रहा है, रेड बन रहा है भाई। टाइम फ्रेम डाउन के लिए प्रेस किया, $35 पहले चेक करेंगे, लेट्स सी। बिकॉज ऑलरेडी काफी नीचे गिर चुका, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जा सकता है फिर से, बिकॉज ऑलरेडी रिजेक्ट इतना भी गिर चुका है तो थोड़ा तो करेक्शन करेगा, थोड़ा तो ऊपर रिवर्स जाएगा। ओके, तो ये नीचे जा रहा है शायद, अच्छा खासा जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक और एक हमारा रेजिस्टेंस, एक माइक्रो रेजिस्टेंस है जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो क्या हमें और एक ट्रेड लेना चाहिए? टाइम सेट करके रखते हैं। ओके, ऊपर की लेवल पे मिल रहा है $35 का ट्रेड हमने जो ले लिया है। वन मोर $35 एंड और एक ट्रेड हमने जो $45 का भी मैंने जो ले लिया। वन ले लेते भाई, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, जाएगा अब नीचे और ऊपर लेवल पे मिला है तो $50 का भी ट्रेड ले लिया। तो यार 50, 35, 35, 45, तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी अमाउंट के हमने ट्रेड, ऑलमोस्ट $150-200 का ट्रेड ले लिया है। अब अकाउंट का बैलेंस फिर भी सही ठीक ठाक है, ऑलरेडी हमने डबल कर दिया इसे। अगर इसमें लॉस हो जाएगा फिर भी हम लोग $250 पे खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ेगा बिकॉज अब तो इस लेवल पे आके तो हमें चार्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल है, बट मैंने टाइम, कुछ ट्रेड का टाइम बड़ा लिया है, कुछ टाइम ट्रेड का टाइम छोटा लिया है। तो अब देखते क्या होता है, बिकॉज दो जो ट्रेड्स है उसका टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट जो है ओके, तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम का था ट्रेड, उसके अंदर लॉस हुआ, एक $35 का ट्रेड जो लॉस हुआ उसके अंदर। तो और एक ट्रेड टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यार, 55, चलो ठीक है। हो ओके, तो अभी तो हमारे लेवल के, जो हम जिस लेवल से हमने डाउन किया है वहां से तो नीचे गिर रहा है, और जो माइक्रो लेवल का जो सपोर्ट अब काम करेगा ऐसा लग रहा है, तो वहां पर शायद काम कर भी रहा है वो सपोर्ट, बट नहीं लगता ज़्यादा देर तक वो नहीं टिक पाएगा, सेलिंग ही आएगी ऐसा लग रहा है। एंड यस यस भाई, आजा 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 भाई, आजा आजा आजा, यस कूल कूल। बट बस टाइम फ्रेम काफ़ी बड़े हमने, 12, 13, 55 तक का हमारा टाइम फ्रेम है, अभी थोड़ा टाइम है इसके लिए। तो ओके, तो एक ट्रेड खत्म हो चुका है, उसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है फाइनली, और तीसरा बैक टू बैक रेड कैंडल आ चुका है। तो मुझे लगता है अब तो यार नीचे गिरना ही है इसको। एंड यस, तब ये नीचे पर, अरे भाई 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 भाई, भाई। बट कोई बात नहीं, हमारे ऑलरेडी उस जो माइक्रो लेवल का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, अब जो है ऊपर नहीं जाएगा, मुझे डेफिनेटली लगता है ऊपर नहीं जाएगा। अब बस एक ही ऑप्शन है ऊपर जाने का, ये जो नीचे सपोर्ट लेवल है यहाँ से बाउंस बैक करेगा, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है बार बार, वहां से बाउंस बैक करता ही है, चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को, तो शायद यहाँ से बाउंस बैक करेगा। बट तब तक हमारी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, आई होप तब तक हमारी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। ऐसा है कि चार बाउंस बैक ना आ जाए। देखो मैं रेडी रह रहा हूँ, बाउंस बैक करेगा, अगर ग्रीन कैंडल आएगा तो हम लोग अपर डायरेक्शन में भी एक ट्रेड लेके रख देंगे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल आता है तो बिकॉज पहले के अंदर तो प्रॉफिट हो जाएगा आराम से, बट हम लोग रेडी इसलिए रहेंगे बिकॉज अगर ग्रीन कैंडल आएगा यहाँ से इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, या तो ब्रेकआउट भी हो सकता है। बड़े बड़े रेड कैंडल है 3 बैक टू बैक, तो शायद ब्रेकआउट भी हो, पता नहीं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट शायद ब्रेकआउट ओके हो रहा है क्या ये ब्रेकआउट। और भाई इसको इरेज कर ले बरो। ओके, तो क्या लगता है आपको यार, ब्रेकआउट होगा? नहीं नहीं, इस लेवल को ये बंदा ये चार्ट इस लेवल को खतरनाक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा ये। और ओके, तो प्रॉफिट हो चुका, और एक ट्रेड के अंदर एक रेड कैंडल बन रहा है, बट कह नहीं सकती, थोड़ा सा नियर बाय लेवल के आसपास। ओके, तो ये ब्रेकआउट शायद हो रहा है, इस कैंडल का
ऑब्वियसली इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, इस कैंडल का ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर उसी डायरेक्शन में आएगा तो ही हम लोग, ओके। तो ये ग्रीन कैंडल फिर से आ चुका है, तो क्या हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए? थोड़ा सा क्या, थोड़े वेट करेंगे, ले लेंगे ले लेंगे। हाँ ये बहुत ही बड़ा है, तुरंत बाउंस बैक इतना पावरफुल आ जाता है, हमारे पास मौका ही नहीं रहता, बिकॉज ऑब्वियसली हमें एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। एंड देखो कोई मौका नहीं है, बड़ा ग्रीन कैंडल आ चुका है, बट एटलीस्ट हमारे एक्सपायरी से पहले ऊपर मत जा भाई। इसका ऑब्वियसली इसका एक जो माइक्रो लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो काम भी करेगा, तो प्रॉफिट बना लेंगे। तो यस $371, ओके ये प्रॉफिट भी हो चुके हैं। और एंड वंस ओके, तो $547 अकाउंट का बैलेंस हो चुका है और एक ग्रीन कैंडल आ चुका है। मैं बस सोच रहा हूँ, बट अब मुझे लग रहा है अब बस हो गया यार, बिकॉज ऑलरेडी 547 हो चुका है, 5x ऑलमोस्ट कर दिया है। ऐसे तो चलता ही रहेगा ट्रेड प्लस माइनस, ओवर ट्रेडिंग करना भी सही नहीं है, तो बस हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पर। तो चलो यार, ज्ञान देना तो एक और तरफ है, बट यार ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा मुझ में भी है। मैं देख रहा हूँ कि वहां से बाउंस बैक कर रहा है चार्ट, एक ग्रीन कैंडल आया तो मैं कैसे अवॉइड करता, उसके बाद मैंने एक $100 का ट्रेड ले ही लिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट भी हुआ। एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस जैसे कि आप, मैं आपको दिखा दूंगा, इट्स $640। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।